नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे और आपके चैनल टेक ज्ञान पे। दोस्तों आज का जो वीडियो बनने वाला है ये कुछ पेटीएम के रिलेटेड है। पेटीएम का जो रिसेंटली एक बैन इम्प्लीमेंट किया गया उनके ऊपर, तो उसके बारे में है। और इस ये वीडियो में मैं ट्राई करूँगा कि बताने के लिए कि आपका पेटीएम किस तरह से अफेक्टेड रहेगा, और ट्राई भी करूँगा हर एक क्वेरी का आपका आंसर देने के लिए जो आप कॉमेंट में करोगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले बता के रखता हूँ, आप टेक ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इस टाइप के वीडियोस के लिए, और टेक रिलेटेड वीडियोस के लिए, और कुछ अलग तरीक़ा के स्कैम रिलेटेड वीडियोस के लिए भी आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले मैं अपना आर्टिकल दिखा देता हूं जो कि मैं अपने वेबसाइट पे पब्लिश किया हूं, techgyan360.in पे। आप मैं इसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, आप आके इसे पढ़ सकते हो। अगर आप समझ नहीं पाते हो कि आंसर क्या होना चाहिए आपका क्वेरी का, तो आप मुझे कमेंट में यूट्यूब वीडियो में, ये वीडियो में आप कमेंट कर सकते हो। मैं ट्राई करूँगा उसे आंसर करने के लिए। तो चलिए पहले बात करते हैं पेटीएम बैन है या नहीं, और ये किस लिए ये बैन इम्प्लीमेंट किया गया था। तो पहली बात ये है कि पेटीएम बैन नहीं है। ठीक है, आप एज यूजुअल आप पेटीएम यूज़ कर सकते हो। हाँ, कुछ सर्विसेज जो है वो बैन किए गए हैं, लेकिन वो क्यों किया गया है, वो रीज़न ये दिया गया है कि कुछ मनी लॉन्ड्रिंग और कुछ केआईसी कॉम्प्लायंस के रिलेटेड ये इसको बैन इम्प्लीमेंट किया गया है। ठीक है, तो ये मैं रेफरेंस ले रहा हूँ मनी कंट्रोल वेबसाइट से। आप देख सकते हो, ये आर्टिकल आप पढ़ सकते हो। ठीक है, इसमें मेंशन किया गया है कि केआईसी नॉन कंप्लायंस और पेटीएम बैंक का जो मनी लॉन्ड्रिंग कुछ केसेस सामने आए हैं उस लिए। ठीक है, तो आप ये आर्टिकल को पढ़ सकते हो, आपको मालूम चल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं कि पेटीएम का कौन सा सर्विस इसमें अफेक्टेड रहेगा। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन आता है कि क्या आप पेटीएम यूपीआई को यूज़ कर सकते हो या नहीं। ठीक है, तो पहला तो आप यहाँ पे, मैं इसका क्वेश्चन ऑलरेडी आंसर किया हूँ, आप अगर चाहो तो ये वीडियो पॉज करके आप देख सकते हो। तो इसका आंसर ये है कि हाँ, आप यूज़ कर सकते हो पेटीएम यूपीआई, लेकिन अगर आपका पेटीएम यूपीआई अलग बैंक से, मतलब पेटीएम बैंक से अलग और कोई बैंक में लिंक है, तब आप इसे यूज़ कर सकते हो। फरवरी 29 के बाद अगर आपका पेटीएम यूपीआई पेटीएम बैंक से लिंक्ड है तो आप इसे यूज़ नहीं कर सकते हो। ठीक है, मतलब आप मनी ले नहीं सकते, मनी किसी को दे नहीं सकते। ठीक है, हाँ, अगर आपके अकाउंट में स्टिल पैसे हैं वो अकाउंट में, तो वो पैसा किसी को आप दे सकते हो, यूज कर सकते हो, लेकिन उसमें और ऐड नहीं कर सकते। मतलब पेटीएम बैंक में मनी ले नहीं सकते हो, दे सकते हो फरवरी 29 के बाद। हाँ, अगर आपका पेटीएम यूपीआई दूसरे बैंक जैसे एसबीआई, एचडीएफसी या दूसरे कोई भी बैंक से लिंक्ड है तो आप उसे यूज कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अगर आपका पेटीएम बैंक कोई दूसरे पेटीएम ऐप से लिंक्ड है, फॉर एग्जांपल आप गूगल पे यूज कर रहे हो, फोन पे यूज कर रहे हो, और आपका पेटीएम बैंक उस पे लिंक किए हो मनी रिसीव के लिए या ट्रांसफर के लिए, तो फरवरी 29 तक ही आप उसे यूज कर सकते हो। उसके बाद आप कोई भी मनी रिसीव नहीं कर सकते हो। ठीक है, और इसमें पेटीएम वॉलेट प्लस पेटीएम बैंक अकाउंट आता है। आप वॉलेट में ना ऐड कर सकते हो ना रिसीव कर सकते हो, जो मनी है उससे आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो वही चीज पेटीएम बैंक अकाउंट में भी होगा। आप किसी को भेज सकते हो अगर कोई पैसा आपके अकाउंट में है। ठीक है, वो टोटली सेफ है, उसमें कुछ भी नहीं होगा। आपका जो पैसा है आपका टोटली सेफ है, लेकिन उस पर नया जो अमाउंट है नहीं आ सकता है। ठीक है, तो आरबीआई का रूल के हिसाब से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पेटीएम में अगर आप फिक्स डिपॉजिट किए हो, पेटीएम बैंक में फिक्स डिपॉजिट किए हो, जो कि जनरली बहुत सारे बंदे कर रहे थे, अब उसका क्वेश्चन का आंसर मैं आपको रेफरेंस दूंगा पेटीएम का ऑफिशियल ये स्निपेट से। तो मैं इस स्क्रीन को थोड़ा सा छोटा कर देता हूं तो आपको पढ़ने में आसानी होगी। ठीक है, तो आप पढ़ सकते हो यहाँ पे, फिर भी मैं बता देता हूँ। फरवरी 29 के बाद आपके बैंक अकाउंट में जितने भी पैसा है, यहाँ पे स्पेसिफिकली फिक्स डिपॉजिट मेंशन नहीं किया गया है, तो एग्जैक्टली मैं उसका आंसर नहीं दे सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे पेटीएम बैंक अकाउंट को मेंशन किया गया है। तो फिक्स डिपॉजिट जो है पेटीएम बैंक अकाउंट के अंदर ही आता है। अगर मैं वैसे पकड़ूं तो आप फरवरी 29 के बाद कोई भी फिक्स डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं। ठीक है,
और अगर मैं यही स्निपेट के थ्रू जाता हूँ तो आपके जो मनी है वो सेफ है आरबीआई के थ्रू, और ये पैसा आप उसे आपका मैच्योरिटी के बाद भी निकाल सकते हो अगर ये स्निपेट के थ्रू में जाओ। अदरवाइज मैं आपको बोलूँगा पेटीएम से एक बार बात कर लें, ठीक है, या पेटीएम कस्टमर केयर से बात कर ले। अगर वो फिक्स डिपॉजिट फरवरी 29 पहले निकालना पड़ेगा या फरवरी 29 के बाद भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है, ये आप कंफर्मेशन ले लो। तो ये जो रेफरेंस है ये मैं पेटीएम का ऐप से उठाया था, ठीक है, उनका जो नोटिफिकेशन था वहाँ से मैं ये स्निपेट उठाया था, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं कि जो फास्टैग यूज़ करते थे, जो कि मतलब आप अपना गाड़ी में ट्रैवल करते थे, आप फास्टैग यूज़ करते थे टोल टैक्स देने के लिए रास्ते पे, तो नेशनल हाईवे पे, तो वहाँ पे क्या होगा, सिमिलरली ये भी पार्शियली अफेक्टेड रहेगा। पार्शियली अफेक्टेड रहेगा इन द सेंस कि आपका जो वॉलेट है वो आप 29 तक कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकते हो, ठीक है। अगर उस वॉलेट में कुछ पैसा बच गया है उसे भी आप 29 फरवरी के बाद यूज़ कर सकते हो, लेकिन कुछ भी ऐड नहीं कर सकते हो फरवरी 29 के बाद। उससे पहले आप ऐड और उससे ट्रांजैक्शन भी कर सकते हो वगैरह वगैरह, लेकिन फरवरी 29 के बाद आप ये नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में रखना है। तो नेक्स्ट आएगा कि क्या पेटीएम पेमेंट बैंक वॉलेट काम करेगा या आप यूज़ कर सकते हो या नहीं, तो ये भी पार्शियली अफेक्टेड रहेगा। का मतलब यही है कि आप इस पे फरवरी 29 के बाद कुछ भी ऐड नहीं कर सकते हो पैसा। आप जितने भी पैसा है उसे आप फरवरी 29 के बाद भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आप अगर अभी फॉर एग्जांपल आपका 200 रुपया पेटीएम वॉलेट में है, ठीक है, तो वो अभी आप आराम से फरवरी 29 तक यूज़ कर सकते हो या फरवरी 29 के बाद भी यूज़ कर सकते हो, उसमें कुछ भी अफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन फरवरी 29 के बाद आप कुछ भी ऐड नहीं कर सकते हो पेटीएम वॉलेट में, ठीक है। तो वो आपको दिमाग में रखना है। नेक्स्ट आएगा कि आप जो पेटीएम ऐप पे मूवी टिकट बुकिंग करते थे, फाइनेंशियल सर्विसेज कुछ भी यूज़ करते थे, म्यूचुअल फंड हो गया कि आप कुछ भी इन्वेस्टमेंट करते थे, या फिर आप कुछ डिफरेंट रिचार्ज हो गया कि बिल पे कर रहे थे, वो सारे चीज़ अनअफेक्टेड रहेंगे। वो सारी चीज़ आप अभी जैसे कर रहे हो 29 फरवरी के बाद भी आप कर सकते हो, उसमें कुछ भी अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये दिमाग में रखना है आपको। तो ये आप दूसरे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड हो गया, दूसरे यूपीआई अगर आप बैंक लिंक्ड हो उस पे हो गया, तो आप ये सब में अपना पेमेंट कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। और बाकी याद रखें यहाँ पे म्यूचुअल फंड जो है ये टोटली सेफ होता है गवर्नमेंट के थ्रू, सेबी के थ्रू। तो आप जो भी इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड स्टॉक पे करते हो ना, ट्रेडिंग वगैरह, तो वो पूरा सेफ होता है गवर्नमेंट के थ्रू, वो गवर्नमेंट बैक्ड होता है। तो ये सिर्फ एक मीडिएटर होते हैं, पेटीएम मनी हो गया ये, हालांकि पेटीएम मनी इसमें अफेक्टेड नहीं है, लेकिन जैसे फ़ोन पे हो गया, ग्रो हो गया, पेटीएम मनी हो गया, ये सब सिर्फ मीडिएटर होते हैं। तो आपको इतना ध्यान नहीं देना है इसमें, ठीक है, क्योंकि वो गवर्नमेंट पैक्ट होते हैं, तो उस पर कुछ भी दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। ओके दोस्तों, ये वीडियो में अभी के लिए तो इतना ही था। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे को वीडियो में कमेंट कीजिए, मैं ट्राई करूंगा उसका आंसर देने के लिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।